हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है हमारी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 सिविक्स का पार्ट 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। हमने देखा था कि कैसे डाइवर्सिटी यानी कि जो विभिन्नताएं होती हैं डिस्क्रिमिनेशन को लीड करती हैं, इनके भेदभाव आता है। तो अभी हमने सिर्फ इतना देखा कि डाइवर्सिटी क्या होती है, कैसे हम कभी कभी भेदभाव कर देते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि धर्म के आधार पर कैसे, कास्ट के आधार पर कैसे, ठीक है, इस तरह से हम पूरा समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। अब ये फोटो देखो, कुछ मुस्लिम बच्चों की है, मुस्लिम लड़कियों की है। तो और यहाँ पे क्या बॉक्स दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि ज़्यादातर एक कॉमन स्टीरियोटाइप बन जाता है, मन में लोग सोचते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं वो अपनी वुमेन्स को नहीं पढ़ाना चाहते, मतलब वो गर्ल्स को नहीं पढ़ाना चाहते, वो गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजते हैं। लेकिन मेन रीज़न क्या है उनके ना पढ़ने का? मेन रीज़न है पोवर्टी। भाई वो गरीब हैं, ठीक है, मुस्लिम सभी गरीब हैं, इसलिए क्या होता है कि उन्हें वो पढ़ने नहीं, मतलब वो पढ़ा नहीं पाते हैं। अब ये क्या, अगर मेरा यही कहना कि मुस्लिम्स गरीब है, ये भी कहीं ना कहीं मेरी स्टीरियोटाइप है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि हर मुस्लिम वो गरीब है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है कि मुस्लिम्स मतलब यहाँ पे रीज़न क्या दे रखा है, इसमें रीज़न ये दे रखा है कि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम पढ़ाना नहीं चाहते, बल्कि ये है कि मुस्लिम्स के पास इतना पैसा नहीं है, अभी वो इतने डेवलप नहीं हो पाए हैं कि वो अपनी गर्ल्स को पढ़ा सकें। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि वो अटेंड करवा पाएंगे, उनके पास पैसा होगा, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होंगे, तो भाई वो ज़रूर पढ़ने भेजेंगे। तो ये जो स्टीरियोटाइप मन में है कि इस गर्ल्स को पढ़ाने नहीं भेजा जाता है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि उन्हें ज़बरदस्ती नहीं भेजा जाता है या उनका मन नहीं है या कुछ भी है, या फिर वो छोटी सोच रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उनके पास रिसोर्सेज नहीं है इतने। जहाँ पर भी एफर्ट लगेंगे ऐसा करने के लिए कि एजुकेशन पुअर तक पहुँचे, गरीबों तक पहुँचे, तो मुस्लिम्स ने इंटरेस्ट दिखाया है लोगों को भेजने में, मतलब अपनी बहनों को, बेटियों को भेजने में, ठीक है, अगर उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हुए हैं। अगर हम केरला की स्टेट की बात करें तो वहाँ लोग ज़्यादा क्यों पढ़े लिखे हैं? क्योंकि जो डिस्टेंस है स्कूल के बीच में और घर के बीच में बहुत कम है, तो लोग जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। इसके अलावा जो गुड गवर्नमेंट बसेस हैं, बस सर्विस वहाँ की बहुत अच्छी है, जो टीचर्स वगैरह हैं वो भी आराम से स्कूल जा सकती हैं और पढ़ाने, ठीक है, जा सकती हैं। तो इसलिए केरला में क्या है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, और वहाँ पे मुस्लिम गर्ल्स हो, चाहे भले ही वो किसी भी धर्म के हो, मुस्लिम हो चाहे ना हो, कुछ भी धर्म हो, वो सभी क्या करती हैं, हेल्प करते हैं अपने चिल्ड्रंस को पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ाने जाने के लिए। और 60% देखो, केरला में 60% वुमेन है, औरतें हैं जो पढ़ाने जाती है। टीचर्स क्या है, 60% है। क्यों है? क्योंकि भाई उन्हें रिसोर्सेज दिए गए ना, तुमने उन्हें फैसिलिटीज़ दी, ठीक है, तुम फैसिलिटीज़ खुद नहीं दे रहे हो और फिर कहते हो कि मुस्लिम लोग पढ़ाते नहीं। अगर आप फैसिलिटीज़ दोगे तो वो पढ़ाएंगे भी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम अदर स्टेट्स की बात करें तो अगर वहाँ पे भी कुछ ऐसे एफर्ट्स करे जाएंगे तो जो पुअर फैमिलीज़ के हैं, भले वो मुस्लिम है या फिर आदिवासी लोग हैं या फिर कुछ ऐसे वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, यानी कि जिन कास्ट को लोअर कास्ट माना जाता है। सो कॉल्ड तब हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को कि जो वास्तविक में है नहीं, लेकिन लोग कहते हैं उन्हें, तथाकथित, ठीक है। तो जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, यानी कि जिन्हें लोअर कास्ट माना जाता है, उन लोगों को डिफिकल्टीज आती है अपने लोगों को, अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए, गरीबी के कारण, धर्म के कारण नहीं, गरीबी के कारण। तो इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो स्कूल नहीं जा पाती हैं, ठीक है। लेकिन इसका रीज़न ये नहीं है कि वो मुस्लिम है इसलिए नहीं जा पा रही है, रीज़न क्या है, क्योंकि वो गरीब है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आपको मुस्लिम भी टैलेंटेड बहुत सारे मिलेंगे, गर्ल्स भी मिलेंगे जो बहुत ही आगे जाती हैं अगर उनके पास रिसोर्सेज होते हैं तो। अब कुछ पीपल्स की बात करोगे तो वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। मैं एक्सपीरियंस बहुत काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दोनों तरह का डिस्क्रिमिनेशन। कैसा कैसा कि दे आर पुअर, वो पुअर हैं और पर्टिकुलर किसी एक कल्चर या ग्रुप से बिलोंग भी करते हैं, तो इसलिए उन्हें कुछ वैल्यू नहीं दी जाती है। अगर हम ट्राइबल्स की बात करें, जो आदिवासी लोग हैं, किसी एक रिलीजियस ग्रुप के लोग होते हैं या फिर किसी इवन इलाके के लोग होते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है बहुत सारे कारणों की वजह से। अब हम फॉलोइंग सेक्शन में पढ़ने वाले हैं एक फेमस इंडियन के बारे में, एक भारतीय के बारे में, जिसके साथ क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ बहुत ही बड़े लेवल पे, कास्ट के नाम पे, कि उसकी जाति क्या है, ठीक है। और ये बहुत ही बड़े, वो कौन है, B.R. अम्बेडकर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि जो जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, उनके साथ कब कैसे क्या हुआ, ठीक है। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, किसके लिए लोग डिस्क्रिमिनेट होते हैं, एक बार हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले आप मतलब वो आपको एक बार समझा रहे हैं कि कास्ट सिस्टम होता क्या है, फिर आपको एग्जांपल देंगे भीमराव अम्बेडकर का। तो देखो, पीपल अलग अलग कामों में एंगेज होते हैं, अलग अलग काम करते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, कुछ कारपेंट्री करते हैं, यानी कि फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, कुछ पोट बनाते हैं, ठीक है, जो कुम्हार होते हैं, कुछ वीविंग करते हैं, कपड़े बुनते हैं, कुछ फिशिंग करते हैं, कुछ खेती करते हैं। तो ये इस तरह से अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं, यानी कि अपनी लाइफ को आगे सस्टेन करते हैं, चलाते हैं। उनके काम की अलग वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन कुछ इलाकों में क्या होता है, अब मतलब कुछ जगह पे क्या होने लगता है कि हम कुछ कामों को वैल्यू नहीं देते, हम कुछ एक्टिविटीज़ को कमतर आंकते हैं। कैसे कि हम किसी कपड़े धोने वाले को या फिर कुछ साफ सफाई करने वाले को, वॉशिंग करने वाले को, बाल काटने वाले को, या फिर जो गार्बेज इकट्ठा करते हैं, उन लोगों को क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि वो बहुत ही कम वैल्यू का काम कर रहे हैं। जबकि अगर वो लोग बाहर आके रोज गली को साफ नहीं करेंगे तो हमारी गलियाँ गंदी हो जाएंगी और हम बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। वो हमारे जान बचा रहे हैं, लेकिन लोग क्या समझते हैं,
उन्हें लेस वैल्यू देते हैं कि ये कम इंपॉर्टेंस का काम है, ठीक है। हम उन्हें डर्टी और इम्प्योर मानते हैं, यानी कि जो लोग हैं वो मानते थे, हम का मतलब यानी कि सोसाइटी मानती है या मानती थी। ये इंपॉर्टेंट है किस पे, कास्ट सिस्टम के एस्पेक्ट पे। ये कास्ट सिस्टम क्या होता है, कास्ट सिस्टम में कुछ ग्रुप लोगों के ग्रुप को ये कुछ सीढ़ी पे डिफाइन कर दिया जाता है ईच कास्ट को। मतलब अगर हम लैडर की बात करते हैं, जो हम सीढ़ी होती है जिससे हम चढ़ के ऊपर जाते हैं, तो ऐसे सोसाइटीज़ को इस सीढ़ी में बांट रखा होता है, ठीक है। इस सीढ़ी के सबसे ऊपर रख दिया जाता है ब्राह्मण लोगों को, जिन्होंने ये सीढ़ी को बनाया है, और सबसे नीचे रख दिया जाता है कुछ लोअर कास्ट को, कि ये छोटी जाति है जो छोटे छोटे काम करती है, ठीक है। और इन्हें ये छोटा आंका जाता है और उन्हें कभी अलाउ नहीं किया जाता कि तुम ऊपर चढ़ के इनकी तरह काम करो। जैसे अगर ब्राह्मण पहले ज़माने में टीचर हुआ करते थे, पढ़ाते थे लोगों को, तो इन्हें कभी अलाउ ही नहीं किया जाता था कि तुम पढ़ो या पढ़ाओ, तुम बस अगर गलियाँ साफ़ करते हो तो गलियाँ ही साफ़ करो, ठीक है। ऐसा इनके पास क्या था, दबाव दिया जाता था इन्हें, लेकिन ये गलत था, ऑब्वियसली ये गलत था, ठीक है। एक के ऊपर एक क्या होता है, एक अबव, कुछ कोई अबव है कोई बिलो है, ठीक है। तो ऐसे वो डिस्क्रिमिनेट होता है, और उनके जो प्लेस होते हैं वो टॉपर होते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, अपर कास्ट कहते हैं, ठीक है। जो ऊपर जाति वाले होते हैं, और नीचे वालों को क्या कह देते हैं, इन्हें वो मतलब अनटचेबल्स कहते हैं, ठीक है, अछूत, ठीक है। जो सबसे नीचे वाले लोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनटचेबल, यानी कि अछूत, यानी कि इन्हें छूना भी पाप माना जाता है जब, ठीक है। और ऊपर वाले क्या होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। तो देखो, क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपका कोई फ्रेंड आपको मना कर दे टच करने से, कि भाई मैं टच ही नहीं करूँगा। खैर अब तो कोरोना वायरस चल रहा है, तो अब कोई भी किसी को टच नहीं कर रहा है, तो ये तो अपना क्या हो गया कि बीमारी की वजह से थोड़ा ये है कि आपको प्रिकॉशंस लेनी है। लेकिन अगर आपको बिना वजह कोई ये कह दे कि भाई तुम मुझसे अलग रहे, मेरे को टच मत करियो, दूर ही रहे, तो आपको कितना गंदा लगेगा ना कि भाई मैं ऐसा क्या अलग हूँ। तो ऐसे वो डिस्क्रिमिनेशन होता था। अगर आप दलित की बात करो तो दलित एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा शब्द है जो कि दिया गया है इन्हीं लोअर कास्ट को इनके द्वारा, यानी कि खुद ही इन्हीं लोगों ने अपने आप को दलित कहा है, जिसका मतलब होता है ब्रोकन, कि हमें इस कास्ट सिस्टम ने इतना तोड़ दिया है अंदर तक, हमें इतना परेशान करा है कि हम अपने आप को दलित नाम देते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट इन्हें क्या कहती है, शेड्यूल कास्ट SC, ठीक है। तो आपको कुछ जगहों पे रिजर्वेशन देखने को मिलता है कि मतलब अगर मान लो कोई जनरल का है, वो अगर उसका एडमिशन 90% पे होगा तो SC वालों का 75-80 पे ही हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है, रिसोर्सेज इनके पास ज़्यादा हैं, ये तो महंगी कोचिंग लगा सकते हैं, ट्यूशन्स लगा सकते हैं, ये तो लगा ही नहीं सकते, है ना। इनके बच्चे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हैं, इन्हें कहीं कुछ और नहीं जाना है, कुछ और काम नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। लेकिन इन्हें अपनी रोजी रोटी भी चलानी है, इनके बच्चों को भी काम करना होता है और तब भी पढ़ाई करना है। तो कॉम्पिटिशन इक्वल भी तो होना चाहिए। भाई एक जना तो सिर्फ पढ़ रहा है, 8 घंटे हैं सिर्फ पढ़ रहा है, या 8 घंटों में से 6 घंटे खेतों में काम कर रहा है, 2 घंटे पढ़ रहा है, तो कॉम्पिटिशन बराबर कम हो, ये तो कभी ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। तो इन्हें भी ऊपर उठाने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम आया था, जो आप आगे भी पढ़ोगे, ठीक है। रिजर्वेशन पे भी बहुत कॉन्ट्रोवर्सियाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो बात की बात है, लेकिन अभी हम बात करें कैसे भेदभाव होता है और क्या शेड्यूल कास्ट होती है। तो ये जो अनटचेबल्स होते हैं उन्हें कुछ पर्टिकुलर काम करने को फिक्स करा जाता है, ये उसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई गार्बेज उठाता है, कोई कूड़ा उठाता है, या फिर डेड एनिमल्स को रिमूव करते हैं, यानी कि जो जानवर मर जाते हैं सड़कों पे उन्हें उठाने का काम करते हैं। तो अपर कास्ट वाले लोग पता है क्या करते थे पहले, अब तो नहीं होता इतना, लेकिन अगर कोई पिछड़ा, बहुत ही पिछड़ा इलाका हो तो क्या पता अब भी होता हो, तो अब तो नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर क्या होता था उस टाइम कि वो अपने मेन गाँव के मेन कुएं से उन्हें पानी भी नहीं लेने देते थे, उन्हें मंदिर में एंटर भी नहीं करने देते थे, उनके बच्चों को अपर कास्ट के लोगों के पास बिठाया भी नहीं जाता था स्कूल में, उन्हें अलग बिठाया जाता था। लेकिन आप जब आप अपने स्कूल की बात करते हो तो कोई किसी की कास्ट थोड़ी ना पूछता है, सब फ्रेंड्स होते हैं, सब एक ही साथ एक ही यूनिफॉर्म में एक ही तरह के बेंचेस पे बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, उन्हें अलग बिठाया जाता था, उन्हें नाम दे दिया जाता था कि वो अनटचेबल्स हैं, तो उनके पास ये अधिकार ही नहीं है कि आप ये सब इंजॉय कर सको, ठीक है। ये सब किसके आधार पर होता था, सिर्फ बर्थ के आधार पर, जन्म के आधार पर होता था, ठीक है। अगर हम इसके आगे बात करें तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक फोटोग्राफ दे रखी है कि किस तरह से जो अपर क्लास के लोग हैं उन्हें एक मैट पे बिठा रखा है, अंदर बिठा रखा है, और ये जो लोअर जाति के लोग हैं उन्हें बाहर बिठा रखा है, चप्पल जूतों के पास बिठा रखा है टीचर ने, ठीक है। अब बताओ एक टीचर ऐसे भेदभाव कर रहा है तो और तो क्या ही होगा। अब हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो स्टोरी है उसको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर आप बात करो तो ये ग्रेटेस्ट लीडर है, हम जानते हैं इंडिया के, जिन्होंने पहले मतलब क्या किया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का, कि सबसे पहले इन्होंने ही बताया कि किस तरह से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, फिर लोगों को पता चलने लगा और फिर बाकी लोग उठे और उन्होंने अपने बारे में बताना शुरू करा। 1901 में जब वो सिर्फ 9 साल के थे तब उन्होंने पहली बार फेस करा ये चीज़। कब? जब वो अपने पिता से मिलने आने वाले थे अपने भाई के साथ, ठीक है, अपने भाई के साथ थे और कजन्स के साथ थे, वो
अपने पापा के साथ कोरेगांव में मिलने आने वाले थे महाराष्ट्र में। ठीक है, इनकी जो वो थी फैमिली थी वो इतनी गरीब नहीं थी जितनी बाकी दलित्स की होती है, बट हाँ मतलब थोड़ी मतलब ये तो है ही कि उनकी कास्ट तो छोटी ही थी, यानी कि जो छोटी मानी जाती थी, वैसे छोटी नहीं मानी छोटी जाती थी। ठीक है, तो उस कास्ट से बिलोंग करते थे, लेकिन थोड़े मतलब अच्छे थे, लाइक मिडिल क्लास था उनका, मतलब पैसे थे, ऐसे गरीब नहीं थे। तो क्या हुआ कि वो बहुत देर तक स्टेशन पे वेट करते रहे। क्यों वेट करते रहे? क्योंकि उनके पापा या तो अपन खुद आने वाले थे इन्हें लेने के लिए भाइयों को, या फिर किसी नौकर को भेजते। लेकिन क्या हुआ ना, बहुत देर हो गई, कुछ नहीं हुआ। तो 1 घंटा जब होने को आया तब स्टेशन मास्टर आए इंक्वायर करने के लिए कि भाई तुमने, उन्होंने टिकट पूछा, टिकट दिखा दिया, ठीक है, उन्होंने टिकट दिखा दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, अभी तक गए क्यों नहीं? तो वो कहता है कि हमें कोरेगांव जाना है और हम वेट कर रहे हैं पापा का या उनके सर्वेंट आए, लेकिन ना वो आए हैं, ना पापा आए हैं, ना ही उनके नौकर आए हैं। अब हमें नहीं पता कि हमें कोरेगांव कैसे पहुँचना है। ठीक है, तो अब स्टेशन मास्टर क्या करता है, स्टेशन मास्टर को पता ही नहीं चलता कि वो छोटी जाति से, क्योंकि वो वेल ड्रेस्ड होते हैं, अच्छे खासे कपड़े पहन रखे होते हैं, उन्होंने कोई चिंता की बातें नहीं होती। ठीक है, कहीं से उन्हें देख के नहीं कहा जा सकता कि वो अनटचेबल्स हैं या फिर वो इस जाति से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, तो स्टेशन मास्टर ने क्या पूछा कि जो ब्राह्मण लोगों की ज़्यादातर आदत होती है ब्राह्मण के बच्चों से पूछने की, भाई कि तुम्हारी पूरा नाम क्या है, जिससे वो पता लगा सके कि भाई वो किस जाति का है। तो वैसे नाम ज़रूर पूछते थे। ठीक है, तो उन्होंने स्टेशन मास्टर ने पूछा कि भाई तुम किस जाति से हो। ठीक है, ज़्यादातर हिंदूज लोग ऐसे पूछ लेते हैं। तो एक मोमेंट भी बिना सोचे उसने मतलब अम्बेडकर जी ने बोल दिया कि हम महार जाति से हैं। अब महार कौन सी जाति है? वो जाति है जिसे ट्रीट किया जाता था बॉम्बे में, मैंने कि मुंबई में अनटचेबल्स की तरह, अछूत की तरह। वो स्टंट रह गया, वो चौंक गया, उसका अचानक से सडन चेंज हो गया फेस के बिहेवियर में। ठीक है, जितने प्यार से वो बात कर रहा था ना, वो एकदम से उसका रिएक्शन बदल गया। अब उन्हें अम्बेडकर जी को बहुत अजीब लगा कि भाई ये क्या हो गया अचानक से, ये एकदम से एक स्ट्रेंज फीलिंग कैसे आ गई। ठीक है, उन्होंने एज सून एज ही हर्ड द रिप्लाई, जैसे ही उन्होंने रिप्लाई सुना स्टेशन मास्टर ने, वो दूर हट गया उनसे और अपने कमरे में जाके चुपचाप बैठ गया। ठीक है, 15-20 मिनट और निकल गई। अब सन भी डूबने वाला था। ना पापा आए थे ना पापा के नौकर आए थे। स्टेशन मास्टर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो स्टेशन मास्टर भी चला गया था वहाँ से थोड़ी देर में। फिर हमें और ज़्यादा लेट हो गया था। हमारी जितनी भी इन्जॉय हैप्पीनेस थी, जो भी हमारा फन था आने का, वो सारा एक तरह से सैडनेस में बदल चुका था। ठीक है, हम दुखी हो गए थे, मतलब एक तरह से। ये फोटो में स्टेशन मास्टर से बातचीत हो रही है। ठीक है, आधे 1 घंटे बाद क्या हुआ, स्टेशन मास्टर आता है और फिर वो पूछता है कि भाई तुम ऐसा करो, तुम क्या कर सकते हो कि तुम बुलक कार्ट लेके जा सकते हो। तो उन्होंने सोचा कि हाँ ठीक है, बुलक कार्ट को हायर करके इनके बैलगाड़ी में चले जाते हैं, जैसे आज ऑटो बसेस होती हैं। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने पहले, यानी कि जो पहले उन लड़कों ने, भीमराव अम्बेडकर उसके दोस्तों ने, भाइयों ने बताया था स्टेशन मास्टर के महार जाति के हैं, यही बात बुलक कार्ट के लोगों ने भी सुन ली थी और उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम इस जाति के लोगों को नहीं बिठाएंगे। जबकि अम्बेडकर वगैरह कह रहे थे कि हम डबल पैसे दे देंगे, लेकिन वो डबल पैसों की चाल भी काम नहीं करी और इन लोगों ने, जो बुलक कार्ट के लोग थे, उन्होंने अपनी गाड़ी में इन महार जाति के लोगों को बिठाने से मना कर दिया। अब सोचो, एक बच्चा स्टेशन पे खड़ा है, वो अपने पापा से मिलना चाहता है, लोग उसे लेके ही नहीं जाने दे रहे। सिर्फ एक बुलक कार्ट का रास्ता है, सिर्फ इतनी सी दूरी उसे कवर करनी है, लेकिन उसे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? क्योंकि भाई वो एक महार जाति से बिलोंग करता है, वो तो नहीं जा सकता। तो ये अम्बेडकर जी ने सबसे पहले डिस्कस करा था, बताया था सबके बारे में। ठीक है, हमने देख लिया कि महार जाति को पुअर माना जाता है। उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, बी आर अम्बेडकर ने, हमें पता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, पिता कहा जाता है। बहुत ही बड़े लीडर्स थे जिन्होंने दलित के बारे में बात की, उनके अधिकारों के बारे में बात की। वो महार जाति में बिलोंग करते थे और अनटचेबल कंसिडर किए जाते हैं कि अछूते उन्हें कोई छू नहीं सकता है, छुआ नहीं जाना चाहिए। महार जो है ज़्यादातर पुअर जाति होती थी। ठीक है, और उन लोगों के पास कोई ज़मीन नहीं होती थी और जो चिल्ड्रन पैदा होते थे उन्हें वही काम करना पड़ता था जो उनके पिता काम करते थे। लेकिन फॉर्चुनेटली थोड़े से इनके पिता थोड़े से ये थे कि एवरेज थे, बिल्कुल ही गरीब नहीं थे। ठीक है, ज़्यादातर इस जाति के लोगों को गाँव के बाहर रहना पड़ता था और उन्हें गाँव में आने को अलाउमेंट नहीं था कि वो गाँव में भी नहीं आ सकते थे। जो डॉक्टर अम्बेडकर थे वो अपनी जाति का पहला इंसान ऐसा था जिसने ग्रेजुएशन पूरी करी थी अपनी। ठीक है, और ग्रेजुएशन करने के लिए बाद में वो इंग्लैंड भी गए। ठीक है, इन्होंने फिर वो लॉयर बने और बाकी दलितों को उन्होंने मोटिवेट किया कि भाई तुम लोग भी पढ़ो, स्कूल और कॉलेजेस में जाओ, गवर्नमेंट की जॉब्स लो, अपनी हालत सुधारो और आगे बढ़ो। ठीक है, उन्होंने किस लिए और एफर्ट करे? मंदिर में एंट्री के लिए, कि बाहर जाति के लोगों को भी मंदिर में एंट्री मिलनी चाहिए। बाद में उन्होंने अपने आप को बौद्ध धर्म में चेंज कर लिया। बुद्ध धर्म, जो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि बौद्ध धर्म सभी धर्मों की समानता की बात करता है, कोई ऊपर नीचे ऊंच नीच की बात नहीं करता। तो इस इक्वालिटी से थोड़ा इंप्रेस होकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, बाद में हिंदू धर्म को छोड़कर। डॉक्टर अम्बेडकर क्या करते हैं, बिलीव करते थे कि जो दलित हैं उन्हें फाइट करना चाहिए कास्ट सिस्टम से और वर्क करना चाहिए सोसाइटी में रेस्पेक्ट के लिए। ठीक है, और अगर वो काम करेंगे तभी उन्हें फ़ायदा होगा, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है,
अगर आप उसके बात करो कि आप इमेजिन करो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कितना दुखदाई होगा। हमने देख लिया कि कितना सिंपल सा टास्क था, लेकिन फिर भी उन लोगों को कितना परेशान होना पड़ा। तो क्लियरली ये स्टोरी क्या दिखाती है कि किस तरह से एक जाति ने, सिर्फ एक कास्ट बेस्ड चीज़ ने उन्हें दलित होने की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वगैरह में सबसे पीछे कर दिया। रेस्पेक्ट नहीं मिली, डिग्निटी नहीं मिली, इज्जत भी तो नहीं मिली भाई। कोई तुम जाना चाहते हो, कोई मना कर दे कि हमने लेके जाएंगे, हमने लेके जाएंगे, तो कैसे इज्जत? कुछ भी नहीं बचा भाई फिर तो। ठीक है, अब देखो स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, इक्वलिटी के लिए लड़ना, समानता के लिए लड़ना। अब देखो ये कैसे हुआ फिर बाद में, कि पहले तो कोई टच भी नहीं करता था और अब क्या है, अब इतना हम पूछते भी नहीं है किसी कास्ट के बारे में, तो इतना चेंजेस कैसे आया? तो जैसे ही स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी ब्रिटिश रूल में, ठीक है, कि सब लोग ये सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स को भगाना है, तो इसी टाइम पे और लड़ाई भी चल रही थी, स्ट्रगल चल रहा था लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स का। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश के साथ साथ उन लोगों के उसमें, यानी कि ब्राह्मण लोगों के खिलाफ भी, कि भाई हमें इक्वली ट्रीट भी करो। दोनों ही तरह के एक साथ चल रहे थे जो हमारे क्या थे, मूवमेंट थे। जो गरीब लोग थे, दलित लोग थे, वुमेन थी, लड़कियां थी, वो भी वोट का अधिकार मांग रहे थे। जो ट्राइबल थे, आदिवासी थे, जो किसान थे, वो लोग भी अपने अपने हक के लिए लड़ रहे थे, अपने साथ होने वाले भेदभाव के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, तो इसी के चलते क्या हुआ कि मतलब धीरे धीरे चीज़ें सुधरने लगी। जैसे भी पहले पॉइंट आउट किया जा रहा था कि मंदिर में उनकी एंट्री अलाउ नहीं थी। ठीक है, वुमन भी क्या डिमांड करने लगी थी कि उन्हें भी पढ़ने का अधिकार, तो जैसे आदमी पढ़ने जाता है। तो किसान और ट्राइबल होते हैं वो भी लड़ने लगे, किस लिए? कि उन्हें मनी लेंडर की जब्त से छुड़वाओ। मनी लेंडर कौन होते थे? जो उन्हें कर्ज देते थे। ठीक है, जो गरीब जो किसान होता है उसके पास तो पैसा नहीं होता, खेती में उन्हें पैसा लगाना पड़ता है, तो वो क्या करते थे कि जो अमीर लोग होते थे उनसे पैसा लेते थे, फिर अमीर लोग ज़्यादा ब्याज, यानी कि जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा लगा देते थे। मान लो मनी लेंडर से इन्होंने 1000 रुपये लिए, ठीक है, और चुकाने के टाइम पे मान लो 2000 हो गए, भाई इतना टैक्स, यानी कि वो डबल दे रहे हैं इसे वापस। ठीक है, तो इस वजह से उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो चाहते थे कि मनी लेंडर से उन्हें छुटकारा मिले। तो 1947 में जब हमारा देश एक नेशन बना, तब हमारे लीडर्स का एक बहुत ही सीरियस कंसर्न था कि हम अब असमानता को एग्जिस्ट नहीं होने देंगे, हम सबके लिए समानता लाएंगे। उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा तो डॉक्यूमेंट में बेसिकली ये रूल्स वगैरह डाले कि इस तरह से नेशन हमारा फंक्शन करेगा, ये काम होंगे, इस बेसिस पे भेदभाव नहीं होगा, सोसाइटी में कुछ भी ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस नहीं की जाएंगी, और जो अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो फिर वो उसे आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है। और डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के अधिकार के लिए सबसे ज़्यादा लड़े हैं, काफ़ी बार लड़े हैं। ठीक है, कि दलितों को अधिकार देना चाहिए। ठीक है, अगर आप वुमेन्स की बात करो तो देखो इस फोटो में दिखा रखा है कि कैसे वुमेन डेमोक्रेटिक रैली में अपने अधिकारों के लिए मूवमेंट यानी कि आंदोलन करती हैं। तो इन लीडर्स का, यानी कि जो नेता थे जो हमारा संविधान लिख रहे थे, उनका एक बहुत ही क्लियर सा विजन था, उनका गोल था कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा बनाना है जो हर तरह के लोगों को इक्वेलिटी दे सके। ठीक है, इक्वेलिटी एक की वैल्यू थी, की वैल्यू यानी कि केंद्र बिंदु था जो उन्हें अपनाना ही था। हर किसी का इक्वल राइट होगा, अपॉर्चुनिटीज़ होगी। जो अनटचेबल्स हैं उसे एक क्राइम की तरह नहीं देखा जाए। अगर आपने अनटचेबल्स को ऐसे ट्रीट करा कि आप छुओगे नहीं उन्हें, आप उन्हें काम नहीं दोगे, तो आपको एज अ क्राइम ट्रीट किया जाएगा कि आपने कोई अपराध किया है और आपको लॉ के तहत सज़ा भी मिलेगी। अब पीपल जो थे फ्री थे, अपने जो काम है कि किस तरह का काम वो करना चाहते हैं उस काम को करने के लिए फ्री थे। गवर्नमेंट भी अब सभी के लिए जॉब ऑफर्स कर रही थी कि जॉब अब सबके लिए था, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई एक पर्टिकुलर जाति के लोग ही किसी पर्टिकुलर जॉब को अटेंड कर सकते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसके अंदर क्या होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई गवर्नमेंट की थी कि गवर्नमेंट उस चीज़ को श्योर करेंगी कि गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई मार्जिनल ग्रुप का हो, यानी कि कोई बहुत ही छोटे ग्रुप से हो, उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। ये किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की, सरकार की जिम्मेदारी है। अगर हम बात करें राइटर्स की, जो कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर्स थे, उन्होंने डाइवर्सिटी को बहुत अच्छे से देखा था और उन्होंने महसूस किया था कि हर धर्म को, हर भाषा बोलने वाले को, हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने वाले को और अपने विचार कैसे भी हो, अच्छे हों बुरे हों, सबको एक्सप्रेस करने की आज़ादी होनी चाहिए। कोई भी कंपल्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी एक भाषा नहीं होनी चाहिए, कोई भी कंपलसरी फेस्टिवल नहीं होना चाहिए, जिसका जो मन है वो करे। ठीक है, और गवर्नमेंट को सारे धर्मों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ये फोटो है जिन लोगों ने क्या किया था, संविधान बनाया था, उनमें से किसी एक ग्रुप का। ठीक है, मतलब एक ग्रुप का। ठीक है, अगर आप बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया कैसा बन गया? एक सेक्युलर कंट्री बन गया। सेक्युलर कंट्री क्या होता है? जो किसी भी एक धर्म को ना मानता हो, सभी धर्मों को रेस्पेक्ट देता हो। ठीक है, अलग अलग धर्मों को फ्री देता हो, फेथ देता हो, यानी कि विश्वास रखता हो सब में, लेकिन किसी में भी इंटरफेयर नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी यूनिटी का, तभी तो एकता बनी रहेगी, जिससे सबको एक दूसरे के लिए क्या हो, रेस्पेक्ट हो और सारी चीज़ें हों। ठीक है, आगे चलते हैं।
वैसे तो ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं ही ऑलरेडी, लेकिन ऐसा भी है कि भेदभाव अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। कई बार क्या होता है, इक्वालिटी को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है कुछ जगहों पे, और कुछ चीज़ें ही ऑटोमेटिकली हो ही जाती हैं। पीपल को स्ट्रगल करना पड़ता है, पॉजिटिव एक्शन लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। पीपल के स्ट्रगल को देखते हुए जो गवर्नमेंट पॉजिटिव एक्शन लेती है वो ज़रूरी हो जाते हैं भारत में। पॉजिटिव एक्शन कौन सी लेती है? वही जो मैंने आपको रिजर्वेशन वाला बताया ना, कि जनरल वालों को 90% पे एडमिशन, और नॉर्मल जो SC ST वाले होते हैं उन्हें 80 पे 75 पे, तो वो ज़रूरी हो जाता है। तो अब देखो ये पहला पेज है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, जिसमें दे रखा है, क्लियरली दे रखा है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ये देखो यहाँ पे दे रखा है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल, कि हम उन्हें प्रमोट करने के लिए पूरी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, पूरी चॉइस देंगे कि अपने आप को प्रमोट कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो, उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, और ये इक्वालिटी के साथ होगा। और यहाँ पे देखो टर्म दे रखा है सेक्युलर। सेक्युलर मतलब जो सोसाइटी किसी एक धर्म के साथ भेदभाव नहीं करती, सरकार किसी एक धर्म के साथ भेदभाव नहीं करती। तो अब देखो ये स्टोरीज दे रखे हैं कुछ, और आपको बताना है कि किस तरह की एक रूढ़िवादी सोच को ये तोड़ रहा है। देखो पहला दे रखा है कि सर्जन है, 2 सर्जन बैठे हुए हैं, लंच कर रहे हैं, और अचानक से एक सर्जन का फ़ोन आता है। ठीक है, हमें मैच करना है, तो इन चारों में से मुझे सही लगता है कि वो उस लड़की से, अपनी बेटी से बात करता है, वो सर्जन जो कि स्कूल से वापस आ रही है। तो ये किस भेदभाव को तोड़ रहे हैं, कि जो ये होता है ना सोच की लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं, तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को तोड़ रहा है। उसके बाद कह रहा है कि जो बॉय है वो जो जीतता है ड्राइंग कंपटीशन में, और वो डाइस पे जाता है और व्हील चेयर पर अपना कलेक्ट करता है प्राइज़। ठीक है, तो ये कौन से उसे रोक रहा है? हमारे प्रेजुडिस को, जो हम सोचते हैं कि जो डिसेबल लोग होते हैं उनमें कोई टैलेंट नहीं होता, लेकिन वो व्हील चेयर पर जा रहा है अपना प्राइज़ कलेक्ट करने, यानी कि वो भी क्वालिटी वाला बंदा था। फिर जो फास्टेस्ट एथलीट है दुनिया का, उसे किसकी प्रॉब्लम है? वो क्रॉनिक अस्थमा का पेशेंट है। अब देखो जब हम भागते हैं तो सांस फूलता है, और अस्थमा यानी कि जो गले से सांस की बीमारी होती है, तो हम ये सोचते हैं कि जो अस्थमा का बीमार है वो तो भाग ही नहीं सकता। तो ये उस वाली सोच को तोड़ रहा है। इसके बाद क्या है कि वो क्या है, वो इतनी शी वॉज नॉट दैट वेल ऑफ बट हैड अ ड्रीम, वो इतनी कोई अच्छी अमीर वगैरह नहीं है, इतने पैसे नहीं है उसके पास, लेकिन उसके पास क्या सपना है कि वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है। तो क्या बताओ, क्या वो, और विच शी डिड, जो उसने कर दिखाया। यानी कि जो ये लोग सोचते हैं ना कि गरीब लोग कुछ नहीं कर सकते, तो देखो गरीब लोगों ने एस्ट्रोनॉट बन के दिखाया, आसमान में जाने वाला सपना, स्पेस में जाने वाला सपना पूरा किया। तो आपको ये मैच करना था, इनकी स्टोरीज को पूरा करना था, और फिर मन में सोचना था कि क्या एक्टिविटीज़ ये कर रहे हैं, ठीक है, और ये कौन सी हमारी सोच को, हमारी छोटी सोच को तोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कुछ दे रखी है कि जो स्टीरियोटाइप होता है गर्ल्स के बारे में, वो डॉटर की लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है। ऑब्वियसली बेटी को थोड़ा गलत तो लगता ही होगा, बुरा लगता है कि भाई मेरे को, मतलब पापा बेटे को ज़्यादा रेफर करते हैं, भैया को ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते, भैया को बाहर ले जाते हैं, मुझे ले जाते हैं, तो इन्फीरियर फील करवाता है, ये थोड़ा कम आंखों आता है। तो हमें क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर जेंडर की, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। अगर आप वो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इक्वालिटी के बारे में, ठीक है, तुम्हें क्यों लगता है कि इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है? और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा हुआ है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, सबके राइट दिए जाएंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जिससे सभी अपना बेस्ट कर सके, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ कि इन सिचुएशंस में क्या होना चाहिए। अगर इन सिचुएशन में आप क्या करोगे, ये आपके ऊपर ही छोड़ दी हूँ, आपको ही सोचना है कि कोई दोस्त है वो अपने क्लासमेट को चढ़ा रहे हैं, यानी कि अपने साथ पढ़ने वाले को चढ़ा रहे हैं क्योंकि वो गरीब है। तो बताओ क्या होना चाहिए, और क्या ये सही है? ऑब्वियसली नहीं है। किस बेसिस पे ये, मतलब रिच और पुअर के बेसिस पे भेदभाव कर रहे हैं। फिर क्या है, आप टीवी देख रहे हो, ठीक है, आपकी और आपकी फैमिली सब देख रहे हैं, और एक कमेंट कर देते हैं वो किस पे, एक पर्टिकुलर धर्म पे, कि ये धर्म अच्छा नहीं है, ये धर्म अच्छा है, कि इस धर्म के लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया। तो फिर ऐसे सिचुएशन भी तो गलत है, ये रिलीजियस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, अपने स्टीरियोटाइप पाले हैं, प्रीजुडिस पाल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, सोचो। अब चिल्ड्रन की बात है, एक चिल्ड्रन है इन योर क्लास में, उसे रिफ्यूज़ कर दिया जाता है शेयर करने से लंच, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर, उसे गंदा माना जाता है कि वो लड़की गंदी है, उसके साथ शेयर मत करो लंच, ठीक है। अब ये कोई बात हुई? मतलब ऑब्वियसली ये क्या रेशियल बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तुम। अब किसी के बारे में जोक छोड़ा जा रहा है, समवन टेल्स यू अ जोक, किसके बारे में है वो, कि किसी एक्सेंट के बारे में, जो बिहारी लोग बिहारी लैंग्वेज में बोलते हैं, हरियाणवी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उसके बोलने के तरीके पे कोई हंसी उड़ा रहा है, तो क्या आपको हंसना चाहिए या फिर आपको उसे रोकना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कोई सम बॉयज़ में एक रिमार्क अबाउट गर्ल्स, कुछ लड़के गर्ल्स के लिए कहते हैं कि भाई वो तो गेम ही नहीं खेल सकती, तो अब देखो, आप गीता फोगाट, बबीता फोगाट सब जानते हैं ना, तो क्या ऐसा है? नहीं है। तो ऐसे में गर्ल्स का रिएक्शन क्या होना चाहिए, या फिर आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? तो आप तो उसे रोकोगे, क्योंकि आप अब समझ चुके हो कि भेदभाव कितना गलत है, ठीक है। तो आपके इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। क्या? डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी ज़रूरी है, डाइवर्सिटी होती है, लेकिन उसके आधार पर तुम्हें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। डाइवर्सिटी मतलब
जो हमारी विभिन्नताएं होती हैं, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। चलिए इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।